हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम एक बहुत ही कॉमन हेल्थ कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसे कैटरैक्ट भी कहा जाता है। यह आंखों से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है। अब ऐसे क्यों होता है, यही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे आंखों में एक क्लियर लेंस होता है जो मोस्टली प्रोटीन से बना हुआ है और इस प्रोटीन को कहा जाता है क्रिस्टलाइंस। ये लेंस लाइट को आंखों में ट्रांसमिट करता है और इस लाइट को आंखों के रेटिना पे फोकस करता है। रेटिना ये हमारे आंखों की एक पर्दे जैसी परत है। जब इस रेटिना पे किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आता है तब यहाँ से ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बट जब इस लेंस पे क्लाउडी पैचेस आ जाते हैं तब ये लाइट रेटिना तक क्लियरली नहीं पहुंच पाता और इसी कारण पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है और इसी को कैटरैक्ट्स कहा जाता है। सो कैटरैक्ट्स आर क्लाउडी एरिया दैट फॉर्म्स ऑन द आईज लेंस। अब सवाल ये है कि ऐसे क्यों होता है। तो जो प्रोटीन से बना हुआ हमारा आई लेंस है, अगर वो प्रोटीन ब्रेक हो गया तो लेंस पे क्लाउडी पैचेस फॉर्म होते हैं और पेशेंट को कुछ ऐसे दिखाई देगा जैसे कि वो किसी डर्टी विंडो से देख रहा हो। और जैसे जैसे पेशेंट का एज बढ़ते जाएगा वैसे ये कंडीशन भी वर्स्ट होती जाएगी और पेशेंट को रूटीन टास्क करते समय भी दिक्कत होने लगेगी। कैटरैक्ट के कुछ टाइप्स हैं, उनमें से एक है एज रिलेटेड कैटरैक्ट्स। तो एज रिलेटेड कैटरैक्ट ये बहुत ही कॉमन है। 60+ एज वालों में ये कैटरैक्ट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलिए अभी हम इसे ही डिस्कस करते हैं। ये है ह्यूमन आई। अगर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें देखना है तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये जो सेंटर वाला ब्लैक एरिया है इसे कहा जाता है प्यूपिल। तो इसी प्यूपिल से लाइट हमारे आँखों में एंटर होता है और इस लेंस से वो लाइट इस रेटिना पे फोकस होगा और यहाँ से सिग्नल ब्रेन की तरफ भेजा जाएगा और तभी जाके हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और अगर इस लेंस का स्ट्रक्चर हमें देखना है तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। लेंस का जो सेंटर वाला एरिया होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। इसके साइड वाला जो एरिया रहेगा वो रहेगा कॉर्टेक्स और उसके साइड वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है कैप्सूल। अब इसी लेंस के स्ट्रक्चर के बेसिस पे एज रिलेटेड कैटरैक्ट्स के कुछ टाइप्स हैं। मतलब लेंस का कौन सा एरिया अफेक्टेड है इसके ऊपर इसके कुछ टाइप्स रहेंगे। पहला जो टाइप है वो है न्यूक्लियर स्क्लेरोटिक कैटरैक्ट्स। जब लेंस का सेंटर मतलब लेंस का न्यूक्लियस अफेक्टेड है, मीन्स यहाँ का प्रोटीन अगर डैमेज हुआ है तो बाहर से हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा और इस कैटरैक्ट को कहा जाएगा न्यूक्लियर स्क्लेरॉइड कैटरैक्ट। सेकेंड जो इसका टाइप रहेगा वो है कॉर्टिकल कैटरैक्ट्स। इसमें लेंस का कॉर्टेक्स एरिया अफेक्टेड हो जाता है और इसी कारण इसे कॉर्टिकल कैटरैक्ट्स कहा जाता है। लास्ट जो कैटरैक्ट का टाइप रहेगा वो है पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट्स। मतलब कॉर्टेक्स के बाहर वाला एरिया अगर अफेक्टेड है तो उसे पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट कहा जाता है। तो ये सारे हुए एज रिलेटेड कैटरैक्ट्स के कुछ टाइप्स। अब सवाल ये है कि पर्टिकुलर कौन से एज ग्रुप में कैटरैक्ट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो लेंस के प्रोटीन का ब्रेकडाउन ये 40 एज से ही स्टार्ट हो जाता है, बट इसके सिम्टम्स 60 एज से दिखाई दे सकते हैं। एज रिलेटेड कैटरैक्ट्स के अलावा भी कुछ और भी कैटरैक्ट्स के टाइप्स होते हैं, तो अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसमें से सबसे पहला वाला जो टाइप रहेगा वो रहेगा पेडियाट्रिक कैटरैक्ट। सो पेडियाट्रिक कैटरैक्ट्स अफेक्ट बेबीज एंड चिल्ड्रन। मतलब जो बेबीज़ है और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अगर कैटरैक्ट होता है तो उसे कहा जाता है पेडियाट्रिक कैटरैक्ट। जनरली ये बेबीज़ के आई इंजुरी के कारण होता है। नेक्स्ट जो टाइप रहेगा वो रहेगा ट्रोमेटिक कैटरैक्ट। अगर बड़े लोगों के आईज
इंजर्ड हो जाते हैं तो ट्रोमेटिक कैटरैक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि कैटरैक्ट्स में पेन होता है या नहीं। तो यूजुअली इस कंडीशन में पेशेंट को पेन नहीं होगा, बट पेशेंट की आंखें लाइट से बहुत सेंसिटिव हो जाती है। वैसे तो मोस्टली लेंस के प्रोटीन का डैमेज होने के कारण कैटरैक्ट होता है, बट कुछ और भी कंडीशंस के कारण कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल, मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन। तो इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर के बारे में। अगर कोई बार बार एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आता है या फिर कुछ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इवन टोबैको स्मोक के कांटेक्ट में कोई अगर आता है तो उस पर्सन को भी कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट रहेगा रिस्क फैक्टर मेडिकल रिस्क फैक्टर। कोई डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड शुगर के मेडिसिन्स ले रहे हैं या फिर आई सर्जरीज के बाद वाले जो मेडिसिन्स है या और भी कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो भी कुछ रेयर कंडीशंस में मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट जो रिस्क फैक्टर रहेगा वो रहेगा जेनेटिक रिस्क फैक्टर। कुछ रिसर्च में ये सामने आया है कि अगर कैटरैक्ट से रिलेटेड फैमिली में हिस्ट्री है तो भी कैटरैक्ट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे रिस्क फैक्टर एक ही स्लाइड पे दे दिए हैं। तो ये हुए सारे रिस्क फैक्टर। नाउ सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट। तो इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहेगा ब्लड विजन, मतलब जो भी कैटरैक्ट का पेशेंट है उसे धुंधला दिखाई देगा। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी विथ नाइट विजन। वैसे तो पेशेंट को ब्लड दिखाई देता है, बट रात में उसे चीज़ें देखने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट है लाइट सेंसिटिविटी, मतलब पेशेंट की आंखें ये लाइट से सेंसिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट है डबल विजन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के दो इमेजेस इन्हें दिखाई देंगे। नेक्स्ट है फेडिंग ऑफ कलर, मतलब जो भी कलर है वो फेंट दिखाई देगा। और लास्ट इसका सिम्टम रहेगा नीड फॉर ब्राइट लाइट व्हेन रीडिंग। नाउ कैटरैक्ट को कैसे डायग्नोस किया जाता है? वैसे तो सिम्टम और आई एग्जामिनेशन से ही कैटरैक्ट को डायग्नोस किया जाता है, बट कंफर्मेशन के लिए कुछ और भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि विजुअल एक्यूट टेस्ट और आई चार्ट एग्जामिनेशन। इसमें आँखों की दृष्टि चेक की जाती है। सेकेंड रहेगी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। इसमें स्पेशल माइक्रोस्कोप और ब्राइट लाइट के हेल्प से आँखों के अलग अलग पार्ट्स देखे जाते हैं। एंड लास्ट इज रेटिनल एग्जामिनेशन। इसमें पेशेंट के आँखों के प्यूपिल बड़े करके आँखों में एक ड्रॉप डाला जाता है और रेटिना की टेस्ट की जाती है। तो इन सारे टेस्ट से कैटरैक्ट कंफर्म अगर होता है तो इसकी सर्जरी की जाती है। तो कैटरैक्ट की सर्जरी सेफ है या नहीं? सो कैटरैक्ट सर्जरी इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरीज। ये सर्जरी सेफ होने के साथ साथ इसमें जनरली कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होते हैं। बट कब? तो अगर सर्जरी के बाद प्रॉपरली आँखों की केयर की तो ही कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो ये सर्जरी सेफेस्ट रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।